आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन पे। आपका स्वागत है मेरे चैनल साइंस लर्नर पे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, इसका यूज़ क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ। अगर हम लोग से पूछता है कि हम लोग इसका स्लोप बताओ क्या होगा, तो हम लोग आराम से यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं। यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं थीटा और कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। यहाँ तो हम लोग सिंपली यहाँ पे tan थीटा निकाल लिए, क्योंकि ये ग्राफ सिंपली दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। तो हम लोग को ये थीटा बहुत ही आराम से मिल जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग को कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हो, और हम लोग से पूछे कि इसका स्लोप क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को इस स्लोप को पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि एक पॉइंट से पार होता है। हम लोग भी इसमें टेंजेंट ही ड्रॉ किए। इसमें टेन जो बेस से एंगल बना थीटा, जो ये थीटा होगा ये स्लोप होगा। तो हम लोग यहाँ पे तो सिंपल हम लोग ऐसे पता कर ले रहे हैं कि ये आपका, अगर ये y1 है ये पॉइंट, अगर y1 सॉरी कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। ये अगर y2 है टोटल, ये टोटल y2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y2 माइनस y1। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये x1 है तो ये कितनी होगी x2 होगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं tan थीटा y2 बाई y2 माइनस y1 बाई x2 बाई x1। ठीक है, ये स्लोप है। कैसे पता चला tan थीटा से, आपको पता होगा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग tan थीटा करते हैं। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज किए हैं। ये y2 माइनस y1 ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है, इसका जो एंगल बनेगा ये वाला, ये tan थीटा होगा। तो हम लोग को स्लोप पता चल गया। लेकिन ये जब कर्व रहता है, जब ये कर्व रहता है, जब ये आपका कर्व रहता है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे, ये तो एक ही पॉइंट में हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x वाला पॉइंट है बहुत ही पास ले आए और y वाले को भी बहुत पास ले जाए। मतलब जो x2 माइनस x1 है वो 0 हो और y2 माइनस y1 भी, ये भी जीरो की तरफ हो, मतलब जीरो के करीब हो। मान लीजिए 0.0000002, 0.0003 ऐसा कुछ हो, तो हम लोग उसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग इसको टेंस टू जीरो भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन में। तो हम लोग यहाँ पे x2 माइनस x1 यूज कर रहे थे, y2 माइनस y1 यूज कर रहे थे। वहां पे हम लोग सिंपली, सॉरी हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहे हैं, उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे y2 माइनस y1 है, तो हम लोग जब x2 और x1 को टेंस टू जीरो ले गए, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं जिसको हम लोग d से डोनेट करते हैं। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग d से डोनेट करते हैं जब कोई भी चीज जब टेंस टू जीरो होती है। मतलब कोई भी वैल्यू अगर टेंस टू जीरो, मतलब उसका लिमिट जो होगा वो जीरो होगा, तो हम लोग dy बाई dx यूज करते हैं। अब हम लोग ये एक तरह का डिफरेंशिएशन, एक मैथमेटिकल टूल है जो हम लोग इसके स्लोप को, ग्राफ के स्लोप को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग को जब स्लोप फाइंड करना रहता है तो हम लोग टेंजेंट खींच के उसके बाद स्लोप निकालते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है वो
कर्व वाले में ज़्यादा यूज होता है कंपेयर देन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सिंपली डेल्टा का यूज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जो हम लोग को पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो y2 माइनस y1 कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में चलता हूँ, ग्राफ को मैं एक्सटेंड करके आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखते हैं, ये ग्राफ मैंने यहाँ बनाया, ठीक। अब ये जो हम लोग का ग्राफ गया है ऐसे कुछ, ये यहाँ पे मैंने एक स्लोप बनाया, ठीक, ये स्लोप बनाया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक। अगर मैं इस टेंजेंट को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो ये क्या हो जाता है, कट जा रहा है, आगे जाके कट जा रहा है इस पॉइंट को। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को एकदम पास कर देते हैं। मतलब कुछ अगर हम लोग ये ग्राफ को ऐसे करें, मतलब ये वाला जो हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे वो वाला फार्मूला अगर यूज करें, y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि ये हम लोग अगर इसका tan थीटा निकालते हैं तो नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम कम कर देते हैं, मतलब x2 माइनस x1 को एकदम पास ले, मतलब इसका जो डिफरेंस होगा ये 10 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये इतना छोटा पॉइंट है और ये भी इतना छोटा पॉइंट है, अब इस पे हम लोग अगर ऐसे करते हैं, जूम करके देखिए, अगर मैं किसी भी बड़े को, कुछ इस तरीके का था, इसको मैंने छोटा कर दिया, ये वाले हाइट को कम कर दिया और इसको भी छोटा कर दिया, तो ये वाला जो भी ये पॉइंट जो हम लोग राउंड कर रहे हैं, वो चीज स्लोप जो है वो हम लोग को स्ट्रेट की तरह लगेगी, तो हम लोग आसानी से उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो यही केस हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। यहाँ जो पहले वाले में हम लोग x2 माइनस x1 यूज कर रहे थे, तो वहाँ डेल्टा का यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे छोटा हम लोग कर दिए हैं, इसकी वजह से हम लोग डिनोट करने के लिए d का यूज करते हैं। d यहाँ पे अगर हम लोग को किसका स्लोप फाइंड करना है वो लिखते हैं, और जिससे कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट उसको यहाँ लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये किस चीज का ग्राफ है, मान लीजिए रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे रेट का चेंज हो रहा है y का किसके रिस्पेक्ट में, x में, तो वही चीज डिफरेंशिएशन में होता है। ये चेंज हो रहा है रेट का किसके रिस्पेक्ट में, x के, जो नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और जो ऊपर वाला है उसका चेंज हो रहा है, ठीक। तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन है, ठीक। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला देखते हैं, हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये मैथ्स का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, तो वो मैं नहीं कराने वाला, ठीक। तो हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, जो हम लोग को बेसिक यूज होगी फिजिक्स में उस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कुछ फार्मूला, जिसे मैं बाद में एक्सटेंड करूंगा, ओके। तो हम लोग ये 4 रूल आप देख रहे होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, और सेकंड रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद पावर, और थर्ड रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फोर्थ रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। तो पहला वाला रूल देखें तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट, अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है dy by dx is equal to, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल पे, डिफरेंशिएशन के रूल। तो रूल नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो इस पे हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए हम लोग किसी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो अगर वो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हम लोग को बोला y इज इक्वल टू 5 ग्राम, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन और स्लोप। अगर यहाँ पे देखा जाए तो y की वैल्यू अगर हम लोग को 5 दिया है, तो dy बाई dx हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अगर हम लोग d को 5 से डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे कोई भी इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू नहीं है, जिसकी जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए तो यहाँ हमेशा जीरो आएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी dy बाई डी एक्स
y 0 तभी होगा जब y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 होगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो भी 0 होगा, अगर y कांस्टेंट होना चाहिए। इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ के नजरिए से देखते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हम। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू कांस्टेंट है। एक्स के रेस्पेक्ट में y का जो ग्राफ है एकदम स्ट्रेट बना है, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट है, एक ही तरीके से ऐसे से चल रहा है, उसमें कोई भी गिरावट चढ़ावट नहीं है। इसकी वजह से डिफरेंशिएशन जो होगा 0 का, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट में चल रहा है। अब रूल नंबर 2 की बात करें तो डिफरेंशिएशन जो फंक्शन पावर में होते हैं, जैसे हम लोग को दे दिया कि y की वैल्यू x क्यूब है, x की पावर 4 है, x की पावर n है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को जब करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसे मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप, dy बाई dx। अगर x की वैल्यू x की पावर 4 है तो इसे कैसे करेंगे? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो पावर रहता है उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम लोग लॉग वाले में कर रहे थे, जो पावर था वो बाहर फेंक रहे थे, तो जो ये x है ये भी पावर 4 को बाहर फेंक देता है। लेकिन लॉग में पूरा पावर बाहर जा रहा था, लेकिन जो ये मतलब डिफरेंशिएशन है, इसमें क्या करता है, वो अपने पावर में से एक माइनस करके रख लेता है, ठीक। और जो बचा हुआ रहता है बाकी कुछ नहीं होता। और ये सेम फार्मूला मैं यहाँ पे थोड़ा n के फॉर्म में लिख देता हूँ, ओके। तो n के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अगर x की पावर n है तो जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वो n की -1, पावर n -1। जो n होगा वो पावर होगा, और जो n-1 होगा वो डिफरेंशिएशन के बाद आएगा, ठीक। अब हम लोग रूल नंबर 3 की बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो मैं पहले ये रूल नंबर 1 और 2 इरेज कर देता हूँ, उसके बाद रूल नंबर 3 और 4 की बात करते हैं, ओके। तो रूल नंबर 3 क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर मान लीजिए हम लोग को दिया y इक्वल टू a प्लस बी, अगर कुछ ऐसा देता है तो हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सिंपल ही डिफ्रेंशिएशन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें dy बाई dx जो होगा सेम इसमें हम लोग वही करते हैं, लेकिन यहाँ पे dA बाई dx प्लस dB बाई dx। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जैसे ही डिफरेंशिएशन नॉर्मल हो रहा था वैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग a प्लस बी डी बाई डी एक्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वैसे हो यही रहा है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए डी ए प्लस बी बाई डी एक्स, अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ये डी ए प्लस डी बी बाई डी एक्स बाई डी एक्स, ये कुछ ऐसा ही बना। तो डिफरेंशिएशन में ऐसा ही होता है, जब एडिशन होगा तो ऐसा ही करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज होगी, बस हम लोग यहाँ पे y की जो ये a प्लस बी है यहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ पे प्लस था वहां सब जगह माइनस आ जाएगा, ओके। ओके, तो हमने थर्ड रूल भी पढ़ लिया। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल थोड़ा अलग है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत है। तो फोर्थ रूल देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, ठीक। अगर हम लोग y को a डॉट b मान लें, ओके, हम लोग a डॉट b मान लिए हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें भी सेम चीज ही होगी, बस यहाँ पे dy बाई dx होगा। इसमें हम लोग एक को कॉमन लेंगे, मतलब जो एक को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो जिसको कांस्टेंट मानेंगे उसको आगे लिखेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर जो कांस्टेंट माने थे हम लोग उसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, और जो डिफरेंशिएट हुआ था उसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, ठीक।
तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक, अब हम लोग डिवीजन की बात करें। ठीक, हम लोग वही चीज कर रहे हैं, बस y इज इक्वल टू a बाई बी सपोज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, जो dy बाई dx होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम लोग यहाँ डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीजें ही होंगी। यहाँ पे पहले a को कॉमन लेंगे और dy बाई dx करेंगे, और यहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी एक्स और डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, जो नीचे वाला बेस होता है उससे उसके स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो ये 4 रूल थे जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे चेन रूल, या फिर हम लोग आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं डिफरेंशिएशन में। इसको मैं ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और नए फार्मूले बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।